पर पहलगाम हमले के बाद पूरा देश स्तब्ध है। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर बता दें आपको, जहां पर पहलगाम हमले के बाद एक्शन में भारत सरकार नजर आ रही है। दिल्ली में पाक हाई कमीशन से हटाई गई है सुरक्षा। इसी के साथ दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बैरिकेड्स भी हटाए। भारत ने दूतावास बंद करने के आदेश दिए हैं। पाकिस्तान दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बड़ी खबर और जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं, जहां पर देश में भारत सरकार एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बता दें कि हाई कमीशन से सुरक्षा हटा दी गई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बैरिकेड्स भी हटा दिए हैं और लगातार यहां पर आंदोलन जारी है। बता दें, भारत ने दूतावास बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। देखिए किस तरीके से यहां पर विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। ये पाक एम्बेसी के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहाँ एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था और करीब गोलियों से बिल्कुल हेड पर देखिए, ये दो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि ये पाक एम्बेसी के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर भारत का झंडा लहराते हुए यहां पर बीजेपी के नेतृत्व में यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। ये तस्वीरें आपको पाक एम्बेसी के बाहर की दिखा रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें, भारत भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। भारत सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से वहां पर विरोध करने से मना किया जा रहा है। वहां पर विरोध करने पर झंडा नहीं फहराने के लिए कहा जा रहा है, वहां पर विरोध रोकने के लिए कहा जा रहा है। मार दिया गया, लेकिन यहाँ पर आप पाकिस्तान हाई कमीशन। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। देश में आक्रोश का माहौल नज़र आ रहा है। कल रात देर शाम सीसीएस की बैठक हुई, 5 बड़े फैसले लिए गए और तमाम फैसलों में, चाहे बोगा बॉर्डर हो या फिर जल समझौते को लेकर, ऐसे तमाम फैसले लिए गए। 48 घंटे के अंदर एम्बेसी खाली करने का, राजनयिकों को वापस पाकिस्तान भेजने के फैसले लिए गए। उसके बाद विरोध प्रदर्शन के स्वर भी देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी आप देखेंगे पाकिस्तान एम्बेसी के ठीक बाहर है, यानी पाकिस्तान उच्चायोग के ठीक बाहर है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स आपको नज़र आ रहा होगा। बैरिगेटिंग की गई है, किसी भी गाड़ी को आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। लेकिन ठीक इसी जगह जहाँ आप जो बैरिगेट देख रहे हैं, ठीक इसी जगह अभी से थोड़ी देर पहले एक शख्स जो है अपने हाथों में केक का बॉक्स लेकर आता है। और कौन वो शख्स था, ये एक बड़ा सवाल है। जब यहाँ मीडिया वालों ने पूछा, हमने उससे सवाल करने की कोशिश की, तो पर उसकी तरह से कोई जवाब नहीं दिया गया कि वो शख्स कौन था, किसने केक मंगाया था। और बड़ी खबर ये भी है कि क्या पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर इस वक्त क्या पार्टी चल रही है, क्या दावतें चल रही हैं, क्या चिकन और मटन की पार्टीज चल रही हैं। ऐसे वक्त शोक की लहर में डूबा हुआ है। 27 ऐसे निर्दोष पर्यटकों को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मारा गया है, जो निर्दोष थे, जो पर्यटक थे, वहां घूमने गए थे। किसी की अभी शादी हुई थी, किसी की हाल ही में कोई नए दंपत्ति थे जो वहां गए थे घूमने के लिए, लेकिन उनकी नृशंस हत्या के बाद इस देश में शोक नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली में भी आज कई प्रदर्शन किए गए, जंतर मंतर पर शोक सभाएं की जा रही हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान एम्बेसी के ठीक बाहर कौन वो शख्स हैं जो केक लेके गए, और केक ले जाते हुए वो इसी रास्ते से, आप ये जो रास्ता देख रहे हैं बैरिगेट्स, यहीं से वो शख्स अंदर गया था और इस जो आप गेट देखेंगे यहाँ से एंटर भी हुआ था। क्या पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर इस समय दावतें चल रही हैं, पार्टीज की जा रही हैं, और इसी को लेकर आक्रोश भी व्याप्त था। जो लोग यहाँ प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे थे, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस जो है बैरिगेट्स लगाकर खड़ी है, पुलिस की गाड़ी मौजूद है, किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है। और साथ ही लेकिन जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके मन में गुस्सा है, जिनके मन में आक्रोश है, उनको अब प्रदर्शन भी नहीं किया जाने दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे थे, हाथों में तिरंगा था, लेकिन पुलिस ने उनको डिटेन किया, गाड़ी में भरकर यहाँ से ले जाया जा रहा है। अब देखना होगा कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है इसी पाकिस्तान एम्बेसी में मौजूद तमाम उन राजनयिकों को जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनको पाकिस्तान वापस जाने को कहा गया है। 48 घंटे में भारत छोड़ने की उनको तमाम बातें कह दी गई हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन होता है, क्योंकि इस वक्त देश भर में आक्रोश नज़र आ रहा है। और क्या ऐसे वक्त में पाकिस्तान उच्च आयोग में भारत की सरजमीं पर राजधानी दिल्ली में बैठकर क्या दावतें चल रही हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन ऋतिक के साथ विकास सक्सेना, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। और चलिए आपको बता दें कि पाकिस्तान
से जुड़ी एक और खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पहलगाम में तो आतंकी हमला किया ही गया, इसके साथ ही पाकिस्तान अब मिसाइल परीक्षण करने वाला है। आपको बड़ी खबर और जानकारी पहुंचा रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान जो है वो मिसाइल परीक्षण करने जा रहा है। ऐसे में कराची तट पर पाकिस्तान ये परीक्षण करेगा। और जम्मू कश्मीर आतंक मोदी पहलगाम हमले के दूसरे दिन भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार माना है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। इसमें 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को रोका गया है। इसी के साथ अटारी चेक पोस्ट बंद कर दिया गया है, वीजा बंद कर दिया गया है और उच्चायुक्तों को हटा दिया गया है। जानिए इसी के साथ सरकार ने इन फैसलों का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए। सीसीएस बैठक में ये 5 सख्त फैसले हुए। 1960 के सिंधु जल समझौते पर तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया। सार्क के तहत मिली वीजा छूट रद्द की गई। पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश। भारत भी इस्लामाबाद के अपने उच्चायोग से सलाहकारों को वापस बुलाएगा। अटारी बॉर्डर पोस्ट तुरंत बंद की जाएगी। जो इस रास्ते आए थे उन्हें 1 मई से पहले लौटना होगा। नई दिल्ली पाकिस्तानी उच्चायोग में पदस्थ रक्षा सैन्य सलाहकारों को भारत छोड़ना होगा। आइए आपको बताते हैं कि जल सिंधु समझौता क्या है। दरअसल जल सिंधु समझौता 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। 6 नदियों पर सिंधु जल समझौता हुआ था। 80% पानी पाकिस्तान को जाता था, 20% पानी भारत के हिस्से में। भारत को 3 पूर्वी नदियों ब्यास, रावी, सतलज और का जो पानी है वो आवंटित किया गया था। पाक को 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब, झेलम का पानी आवंटित किया गया था। वहीं भारत 36 लाख एकड़ फीट पानी पश्चिमी नदियों से ले सकता था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब 1960 सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया है। तो सिंधु जल समझौता स्थगित होने से क्या असर होगा, ये आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी पर निर्भर है। वहीं भारत की तरफ से नदियों के पानी पर रोक से पाकिस्तान में जल संकट गहराएगा। बता दें, यह अंदेशा लगाया जा रहा है क्या असर होगा, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इससे बिगड़ेगी। वहीं पाकिस्तान में पानी की कमी से बिजली उत्पादन में गिरावट भी आएगी। पाकिस्तान आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा। जहां पर मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनके अंतिम यात्राएं निकाली जा रही हैं। हम यहां आपको 6 जगहों की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आतंकी हमले में मारे जाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम से लेकर मंत्री तक पहुंचे हुए हैं। पहली तस्वीर है कानपुर के शिवम द्विवेदी के घर की, जहां उनके परिवार के लोगों से सीएम योगी आदित्यनाथ मिल रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो रायपुर की है, जहां दिनेश मिरानिया के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने भी पार्थिव शरीर को कंधा दिया। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो उड़ीसा की है, उड़ीसा के बालासोर की है, जहां मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने प्रशांत सतपथी को अंतिम श्रद्धांजलि दी और उन्होंने शोकाकुल परिवार से भी बातचीत की। चौथी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं वो इंदौर की है, जहां सुशील नथानियल का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। पांचवी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं वो बेंगलुरु की है, जहां आतंकी हमले में मारे गए भारत भूषण के घर की है, जहां राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने श्रद्धांजलि दी। छठवीं तस्वीर है महाराष्ट्र के पुणे की, जहां संतोष जगदाले के पार्थिव शरीर को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये तस्वीरें हैं पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाली।
आतंकियों ने बेकसूर लोगों को मारकर अपने अंतिम समय को निमंत्रण दे दिया है। सेना और सरकार इसका एक एक हिसाब लेगी, याद रखें वो। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। देश भर में पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में छत्रपति संभाजीनगर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से जिला अधिकारी कार्यालय के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया और पाकिस्तान के पोस्टर जलाकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में आंदोलनकारियों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के भी नारे लगाए और डीएम को ज्ञापन सौंपा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में दरिंदे पाकिस्तान के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और ये तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। छत्रपति संभाजीनगर के जिला अधिकारी कार्यालय के सामने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से जोरदार आंदोलन किया गया है। एक कदम पीछे लो और पाकिस्तान को ठोक दो। अभी वही बारी आई है। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान जो कुरापत कर रहा है, हर बार पाकिस्तान को भारत ने धड़ा दिया है, लेकिन इस बार जिस पद्धति से कश्मीर में हिंदुओं पर हमला किया है, आज तक पर्यटकों पर हमला हुआ, लोगों पर हमला हुआ, लेकिन इस बार पहचान करके आतंकवादियों ने जात पूछकर, धर्म पूछकर, कलमा पढ़ना आता है क्या, ऐसा पूछकर मारा है। और मारते समय सिर्फ उसके पति को मारा और पत्नी ने कहा मुझे मारो, तो उसने कहा तेरे मोदी के जाकर बोल कि हमारा कश्मीर है। जिस पद्धति से पाकिस्तान में यहाँ जिहाद पनप रहा है, फिर एक बार हम उसको छांटना पड़ेगा और इसके लिए हमारी सरकार मोदी जी तैयार है। बिल्कुल आप देख सकते हैं डीएम को ज्ञापन दिया गया है और पाकिस्तान पर कड़क कार्रवाई की मांग विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से की गई है। बीएम राठौर, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजीनगर।